नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है प्रणय रात्रि। इसे लिखा है सुदर्शन ने। पटना में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम वासव था। वह सुंदरी थी। उसके शरीर में वसंत की बहार, मोहनी और सुगंध थी। वह युवती थी। उसके यौवन में बढ़ते हुए चंद्रमा का विकास और माधुर्य और काव्य था। वह धनवंती थी। उसके संदूकों में बहुमूल्य वस्त्र, मनोहर आभूषण और सोने की मोहरें थीं, परंतु उसके पास कुछ भी न था। वह वेश्या थी। उसी नगर के बाहर एक नवयुवक साधु रहता था। उसका नाम उपगुप्त था। उसके पास अपना मकान न था। उसके पास अपने वस्त्र न थे। उसके पास रुपया पैसा न था। उसके पास आंखों की मुस्कान, चित्त की स्थिरता और शांति की नींद थी। वासव धर्म को पाप की पृथ्वी पर पछाड़ती थी। उपगुप्त अधर्म के अभागे पुत्रों की शोचनीय अवस्था पर अपनी सुंदर आंखों के पवित्र आंसू बहाता था और दोनों को एक दूसरे का पता न था। एक दिन दैवयोग से दोनों का साक्षात हो गया। उपगुप्त ने पाप की पुत्री वासव को देखा और आंखें झुका ली। वासव ने धर्म के भिक्षु उपगुप्त को देखा और उसके हृदय में हलचल मच गई। वासव ने कुसुम संगीत से भी सुकोमल स्वर में कहा, जोगी, यहाँ मिट्टी में क्यों पड़े हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिल के आसन पर बिठाऊंगी। उपगुप्त के मन मंदिर पर स्त्री के सौंदर्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति से आक्रमण किया, परंतु उस पर असर न हुआ। उसने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, अभी समय नहीं आया, कभी मिलूंगा। 2 वर्ष बीत गए। वासव के दिल में एक ही चिंता, एक ही अभिलाषा थी, प्रणय रात्रि कब आएगी। वह बार बार उपगुप्त के पास गई, परंतु उसने हर बार वही उत्तर दिया, अभी वह रात नहीं आई। हार कर वासव ने उपगुप्त का विचार भुला दिया, मगर उपगुप्त के हृदय में उसकी स्मृति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। पटना में एक स्त्री रहती थी। वह कुरूपा थी। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। वह बूढ़ी थी। उसके शरीर को मौत का कीड़ा लग चुका था। वह निर्धन थी। उसे रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दूसरों की ओर मुंह देखना पड़ता था। यह वह सुंदरी, कोमलांगी, धनवती वासव थी। आज उसकी तरफ कोई देखता भी न था। सौंदर्य और यौवन के विनाश का यह समाचार उपगुप्त ने सुना और वह अपनी तपस्या छोड़कर वासव के पास आया। कौन है? उपगुप्त। चले जाओ, वासव ने चीख कर कहा। अब समय नहीं रहा। नहीं वासव, आज ही प्रणय रात्रि है। आज ही मेरे आने का समय है। जब सुंदरता, सुख और वैभव के दिन थे, उन दिनों तुम्हें मेरी आवश्यकता न थी। तुम्हारे पास और कई रसिया थे, परंतु आज वह लावण्य बूढ़ा हो चुका है। वह शोभा कुंभला गई है। वह सुख बीते हुए समय की स्मृति के समान दुखदायक रह गया है। आज वह तुम्हारे प्रेमी कहाँ हैं? किस दुनिया को? आज मेरा समय है। आज मेरी प्रणय रात्रि है। मैं आया हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊँगा। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। वासव ने अपनी मरती हुई आंखें खोली और फिर सदा के लिए बंद कर ली। उपगुप्त ने कमंडल से पानी लेकर वासव के गले में टपकाया, पर वह कहाँ थी? उपगुप्त की आंखें भी सजल हो गईं। धन्यवाद।